नमस्ते फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब घर पर ठीक ठाक होंगे, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिता रहे होंगे और इस टाइम को आप अच्छे अच्छे कामों में लगा रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने घर की पुरानी क्रॉकरी को, टूटी हुई क्रॉकरी को गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी ट्रे है एक, और इसके अंदर थोड़ी सी किनारी इसकी टूट गई है, तो इसको मैं यूज़ करूँगी अपनी गार्डनिंग में। आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं, ट्रे ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ चिकनी मिट्टी। नर्सरी से जो गमले आते हैं उनमें रेड मिट्टी होती है, ब्लैक मिट्टी होती है, वो चिकनी मिट्टी होती है। चिकनी मिट्टी हम अपने प्लांटर्स में से निकाल सकते हैं। इसमें ऐड कर रही हूँ मॉस ग्रास। मॉस ग्रास अगर आपके पास नहीं है तो आप कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं, और उसको इस मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बचपन में मुझे याद है कि जब अंगीठी बनाया करते थे तो इस चिकनी मिट्टी के अंदर पत्थर और भूसा वगैरह मिलाते थे। इसमें मैंने थोड़ा सा बोन मील मिलाया है, अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये आप ईंट के टुकड़े मिला लीजिए छोटे छोटे से, और इसके अंदर मिला लीजिए लकड़ी का कोयला। इससे हमारी मिट्टी जो है मजबूत तो होगी, लेकिन उसमें एक पानी सोखने की क्षमता भी रहेगी, और जो भी हम प्लांट लगाएंगे वो अच्छे से इसमें सरवाइव कर जाएगा। अगर खाली चिकनी मिट्टी में हम लगाते हैं तो हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करता, उसकी जड़ें फैलती नहीं हैं। अगर हम इस तरह से उसका जो मिश्रण है तैयार कर लेते हैं तो मिट्टी ढहती नहीं है, उसकी शेप बनी रहती है, और ये जो छोटे छोटे ईंट के टुकड़े हैं वो पानी को होल्ड करके रखते हैं। मॉस ग्रास भी होल्ड करके रखती है, फंजीसाइड का काम करती है, एक नेचुरल फंजीसाइड का काम करती है। और आपको ये जो लकड़ी के कोयले हैं ये आपको मिल जाएंगे प्रेस वाले के पास, पर आजकल तो लॉकडाउन है, नहीं मिल पाएंगे। अगर आपके पास लकड़ी के कोयले हैं तो आप उसको ऐड कर लीजिए। ये फंगस से आपके प्लांट को बचाते हैं। गोबर के कंडे हैं, गाय के गोबर के कंडे, तो उनके छोटे छोटे टुकड़े भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, और इसको अच्छे से आप मिला लीजिए। चिकनी मिट्टी इन सब चीज़ों को जोड़ के रखेगी, और आपकी जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी बनेगी। इसमें आप प्लांट लगा सकते हैं अपनी पसंद का। यहाँ पर मैं मदर ऑफ 1000 का प्लांट लगा रही हूँ, और इसके बेबीज़ आप देख रहे हैं, जो पत्तों पे छोटे छोटे से बेबीज़ लग रहे हैं, ये झड़ जाते हैं और अपने आप ही कहीं कहीं पे ग्रो हो जाते हैं। तो मेरे यहाँ ये बहुत सारे ग्रो हो गए हैं, तो मैं इसको यूज़ करूँगी अपनी इस ट्रे के अंदर। अगर आपके पास इस तरह के प्लांट हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। पहले मैंने आपको दिखाया तो वो पत्ती की शेप में था, और ये देखिए ये इसकी जो गोल गोल सी पत्तियां हैंगी, ये भी बहुत सुंदर लगता है, और दोनों एक ही फैमिली के ही हैं। और अगर आप चाहें तो आप कलांचू के प्लांट्स लगा सकते हैं, और नहीं तो कोई भी सिक्लेंट प्लांट लगा सकते हैं। आप जेड प्लांट को यूज़ कर सकते हैं। और मैंने अपने ट्रे के लिए प्लांट्स को चूज़ कर लिया है, और ये मैंने मदर ऑफ 1000 के प्लांट्स हैं, उनके जो बेबीज़ हैं इधर उधर गिर जाते हैं गमलों के अंदर, उसी को ले लिया है। अब मिट्टी को हमें ट्रे पे कुछ इस तरह से लगाना है जैसे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हों। आप कुछ और भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पहाड़ियों की तरह से बना रही हूँ। और जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें आप रेत का इस्तेमाल ना करें, उसमें आप रेत का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। रेत मिलाने से मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है, तो पानी डालने से वो ढहने लगती है। तो मिट्टी ढहे नहीं, मिट्टी जो है उसकी जो हम शेप दे रहे हो बने रहे। आप जानते हैं कि चिकनी मिट्टी हम अक्सर खिलौने बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बचपन में मैंने बहुत मिट्टी के खिलौने बनाए हैं। तो जब वो सूख जाती है तो मिट्टी एकदम हार्ड हो जाती है, तो वो हार्ड ना हो और उसकी अंदर न्यूट्रिशन बना रहे, तो उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स की हैं। मॉस ग्रास यूज़ की है, कोकोपीट यूज़ की है, फर्टिलाइज़र इसमें डाला है, बोन मिल डाला है, सूखे हुए कंडे डाले हैं, और इसमें ईंट के छोटे टुकड़े डाले हैं, और इसमें मैंने लकड़ी का कोयला भी डाला है।
अगर आपके पास इनमें से कोई चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसकी जगह आप कुछ और ऑप्शन डाल सकते हैं। तो सूखी पत्तियाँ यूज़ कर सकते हैं आप। तो आप बीच बीच में इस तरह से इन प्लांट्स को सेट कर लीजिए। अभी ये प्लांट सुस्त हैं क्योंकि मैंने एक दिन पहले इन्हें निकाल लिया था गमलों में से, तो ये थोड़े सुस्त हो गए हैं, लेकिन ये थोड़े दिनों में ठीक हो जाएंगे। और इस तरह से आप अपने प्लांट्स को लगा लीजिए। आप इसकी जगह कलांचू के प्लांट को यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी ट्रे की शेप के अनुसार आप जो प्लांट्स हैं वो लीजिए। मैंने तो इस तरह का प्लांट लिया है जो कि छोटी पत्तियां हैं और इनकी जो हाइट है वो थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन जो पत्तियां हैं वो उतनी साइज़ की रहेंगी और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आप एक प्लांट भी लगा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी ट्रे का साइज़ क्या है। अब मेरे पास कुछ खंगर के टुकड़े रखे थे, उनको भी मैं यूज़ कर रही हूँ इस ट्रे के अंदर सजाने के लिए। तो आपके पास अगर कोई पत्थर है या स्टोन्स वगैरह हैं तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए मैं इस तरह के पत्थरों को यूज़ कर रही हूँ। और आप बीच बीच में इसको सेट कर लीजिए। अगर आपके पास शंख वगैरह हैं तो आप शंखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कलर्ड स्टोन्स रखे हैं तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो इसके अंदर कोई छोटे छोटे से स्टोन वो टॉयज़ वगैरह होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो अब मैं इसको डेकोरेट करूँगी रंगीन मोतियों से, पत्थरों से। ये मेरे पास कुछ कलर्ड पत्थर रखे हैं, उनसे मैं इनको सजाऊँगी और इस तरह का लुक देना चाहती हूँ जैसे एक इस पहाड़ी के किनारे किनारे नदी सी जा रही हो। तो मैंने इस नीले कलर के पत्थरों को यहाँ पर लगा दिया है। और लॉकडाउन में तो हम अभी कुछ ख़रीद भी नहीं सकते हैं, तो जो चीज़ें हमारे पास है हम उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो छोटी बोट बना के लगा सकते हैं, या कोई टॉय वगैरह है तो वो भी आप लगा सकते हैं इसके अंदर। और नहीं तो आप इसके अंदर हट बना के लगा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे डेकोरेट करना चाहेंगे। मेरे पास जो सामान था मैं उससे डेकोरेट कर रही हूँ। और बहुत ही सुंदर दिखता है ये जब हम टेबल पे रखते हैं इसको या फिर अपने गार्डन में इसको सजाते हैं, तो ये बहुत सुंदर दिखता है। रंग बिरंगी पत्थरों से मैंने इसको सजा लिया है और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप कटिंग्स भी लगा सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं इसी प्लांट की कटिंग को लगा रही हूँ। इसमें थोड़ी सी जड़ भी है तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। बहुत ही सुंदर लग रही है ये ट्रे। और इसको आप क्लीन कर दीजिए। अब मैंने इसको क्लीन कर दिया है कि थोड़ी गंदी दिख रही है ये देखिए। इस तरह से आप भी सजा सकते हैं। अब ये जो प्लांट्स हैं मैं एक हफ्ते बाद आपको दिखाऊंगी, तो ये किस कंडीशन में है वो भी आप देखिए। देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये क्लीन करते रहें तो ये बहुत साफ़ सुथरा दिखता है। और एक हफ्ता बीत चुका है और ये जो मुरझाए से प्लांट थे वो बिल्कुल खड़े हो गए हैं, इनमें जान आ गई है। और ये देखिए, ये मैंने एक प्लांट लगाया था, इसमें भी जल्दी ही फुटाव आ जाएगा। और जब भी ये गंदा हो जाए तो आप इसको स्टोन्स बाहर निकाल के कपड़े से पोंछ के दोबारा से रीसेट कर सकते हैं स्टोन्स को। और ये देखिए मिट्टी बिल्कुल सूख गई है। आप हफ्ते 10 दिन बाद इसमें पानी डालिए। पानी बहुत ही थोड़ा सा डालना है आपको, बिल्कुल भरना नहीं है, थोड़ा सा पानी डालना है। और मिट्टी जो है नीचे से जब गीली हो जाएगी तो वो प्लांट अपना आप ही इसको ले लेगा। पूरी तरह से ऊपर से बिल्कुल पानी मत डालिए, अब सिर्फ इसकी ट्रे में पानी डालिए।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप भी इस तरह से अपने क्रॉकरी को यूज़ करेंगे और इस तरह से एक मिनिएचर बनाएंगे। तो अगली वीडियो पर हम फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।